अमित शाह ने कहा है कि कोरोना काल के बाद सीए लागू किया जाएगा। अब देखिए अब तक जो भी केंद्र का निर्णय होगा और सबसे बड़ी बात है कि क्या चीज़ है असल में अभी कोरोना का बहुत बढ़ रहा है। तो हम तो ज़्यादा चिंता हम लोग है कोरोना से लोगों की रक्षा करने की, लेकिन जो पॉलिसी की बात होगी तो उसको अलग से हमने बाकी चीज़ों को भी देखा नहीं। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। कहते हैं कि सियासत संभावनाओं का खेल है। थोड़ी सी भी कोई आभास हो तो आप यह कह सकते हैं कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। खासकर बिहार में बयानबाजी से जो बातें निकलती हैं उससे लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सियासत में केंद्र बिंदु में है। जिस तरफ चले जाएंगे वहां पर कहते हैं कि सरकार ही बन जाएगी, तो नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, ऐसी अटकलें हमेशा लगाई जाती रही हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार कुछ करने वाले हैं? उनके बयानों से आप जज कर सकते हैं, उनको उनके हाव भाव से, उनके हरकतों से जज कर सकते हैं। बीते कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो उनके बयानों से जज करना मुश्किल है। लालू प्रसाद यादव जब कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वाकई में कि वो क्या करेंगे वो उनके बयानों से पता नहीं चल सकता है। दरअसल इस बीच में एक नई खबर सामने आ गई कि अमित शाह बंगाल में थे और उन्होंने कहा कि कोविड से निपटेंगे, सीएए लागू करेंगे। असर बिहार तक हो गया। बिहार में जदयू और भाजपा के नेताओं ने आपस में वार पलटवार का खेल शुरू कर दिया। जदयू ने कहा कि इसे कतई लागू नहीं होने देंगे और बीजेपी का कहना है इसे तो लागू करके रहेंगे। अब इससे एक रास्ता यह निकलने लगा, संभावनाएं क्या बनती हैं कि नीतीश कुमार इसी बात पर बहस होगी और नीतीश कुमार अपना रास्ता अलग कर लेंगे। लेकिन आप चीज़ों को समझिए, ऐसा कुछ नहीं है। कल ही नीतीश कुमार का एक बयान आया था जो आप हमारे वीडियो के शुरुआत में ही सुन लिए होंगे, जो कह रहे थे कि इस पर ऐसे कैसे हम इसे लागू कर देंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद जो है पॉलिसी को समझेंगे, तब इस पर विचार किया जाएगा क्या करना है। तो इससे आप एक संकेत क्यों नहीं समझते? नीतीश कुमार ने सीएए लागू करेंगे या नहीं करेंगे इसको लेकर के स्पष्ट कोई स्थिति नहीं दी है कि वो क्या करने वाले हैं। तो जरा इन चीज़ों को गौर से समझना होगा कि नीतीश कुमार कई मौके पर भाजपा से नाराज हो गए, कई बार झल्ला उठे, कई बार गुस्सा उनका खुलकर सामने आ गया। लेकिन बात पहले सीएए की कर लेते हैं, उसके बाद जो है वापस पूरे मुद्दे पर आएंगे कि नीतीश कुमार की ना और हाँ के मायने क्या होते हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे इसको तो कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं, कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। सीएए को लेकर जिस हिसाब से जदयू के नेता, जदयू कोटे से मंत्री संजय झा कह रहे थे कि इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे, या फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि सीएए को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। आखिर आप भूल कैसे गए कि जब यह कानून लागू हो रहा था तो उस वक्त आपकी जदयू ने वहां पर राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों जगह सीएए का समर्थन किया था। नीतीश कुमार भी लगभग सहमत ही थे, आरसीपी सिंह सहमत ही थे। तो फिर आप लोग यहां पर ना नुकुर क्यों कर रहे हैं? एक सियासी माहौल बनाने की क्या कोशिश है? आखिर आप चाहते क्या है? नीतीश कुमार के मूड से बिहार की सियासत को जज करना इतना आसान तो है नहीं। तो उस दिनों को याद कीजिए और आज के बयान को याद कीजिए। उस वक्त भी तब तक नीतीश कुमार सीएए के समर्थन में पूरी तरीके से थे जब तक प्रशांत किशोर की इस मामले में एंट्री नहीं हो जाती है। प्रशांत किशोर एंट्री करते हैं और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उस वक्त तक वो जदयू में शामिल थे, लेकिन बयानबाजी बहुत तीखी करने लगे, नीतीश कुमार पर हमला करने लगे। पटना आए, मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद एनआरसी पर नीतीश कुमार ने स्टैंड क्लियर किया कि बिहार में इसे नहीं लागू करेंगे। लेकिन सीएए पर जब तेजस्वी यादव ने उन्हें घेर दिया कि दो मुंह वाली बात नहीं चलेगी, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, तो इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है, सदन में हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, फिर देखा जाएगा। अब इसी को लेकर के यह भी सवाल उठा है कि जिस बात की चर्चा केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा में हो चुकी है, तो उसकी चर्चा फिर से बिहार के विधानसभा स्तर पर, विधान परिषद के स्तर पर क्या जरूरत है? उसकी चर्चा की क्या जरूरत है? तो यहीं से एक खेल देखिए और फिर सीएए कोरोना की भेंट चढ़ा, वो ठंडी बस्ती में चला गया। जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो भी वहां से हट गए।
अब यहाँ पर आज के परिप्रेक्ष्य में इसको अगर देखते हैं, आज के परिदृश्य में समझिए, तो अमित शाह के बयान के बाद फिर बीजेपी का भी स्टेटमेंट आया। बीजेपी से कई नेता ने बयान दिया। जीवेश मिश्रा का बयान था कि बीजेपी के अध्यक्ष जो कहेंगे, जो बीजेपी से जो नियम बनेगा उसको लागू करना है, बीजेपी अध्यक्ष की परिपाटी से चलती है। तमाम तरह की बयानबाजी हुई। CAA पर उन्होंने कह दिया कि हाँ बिहार में भी लागू करेंगे, लेकिन उसी वक्त जदयू से यह पलटवार हो जाता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, कतई नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार की मंशा अभी ऊहापोह की स्थिति जैसी है, वो कंफ्यूज्ड है। उन्होंने फिर से कहा कि हम इस पर चर्चा करेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम पॉलिसी लागू करने या नहीं लागू करने पर विचार करेंगे। ये स्थिति है। अब इस पहलू से आप उनके मूड को बस यही समझिए कि जो सुशील मोदी कह रहे हैं या फिर कई और नेता कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, तो उसमें ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार अभी सत्ता में बने रहना चाहते हैं, कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, और इसके लिए चाहे 2025 तक ही वो क्यों ना बने रहें, लेकिन बने रहेंगे। ये राष्ट्रपति बनने की बात, ये उपराष्ट्रपति बनने की बात, प्रशांत किशोर के आने के बाद एक अलग कहानी लिखे जाने की बात, ये तमाम बातें प्लांटेड है। ये प्लांट की जाती हैं कि माहौल बना रहे। जैसे कि यह माहौल बनाया गया है कि भूपेंद्र यादव की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन भूपेंद्र यादव की छुट्टी पहले से तय है कि अगर आप केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं तो संगठन के स्तर पर कोई दूसरा पद आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको छोड़ना होगा। जब अमित शाह केंद्रीय मंत्री बने तो उन्होंने अभी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें आप जरा समझिए कि कैसे फैलती हैं। भूपेंद्र यादव की ऑलरेडी छुट्टी होने वाली थी, 20 मई को इसमें बदलाव होने वाले हैं, और धर्मेंद्र प्रधान आए तो यह कहा गया कि नीतीश कुमार की 2 दिनों की मुलाकात का मतलब यह था कि उन्हें भूपेंद्र यादव पसंद नहीं थे। तो भूपेंद्र यादव को साइड करने के लिए इतनी बड़ी मंत्रणा हुई। बिहार की सियासत को बदलने को लेकर कोई मंत्रणा नहीं हुई, लेकिन यह मंत्रणा हुई कि भूपेंद्र यादव को हटा दिया जाए। अब चर्चा तो हमेशा करते हैं कि राबड़ी आवास अगर पैदल चले गए तो फिर तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने आ गए। इन तमाम मुद्दों में आपको यह दिखता है कि वह तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस पर खंडन भी करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग जिस चश्मा से देखते हैं उस चश्मा से हम बात नहीं कर रहे हैं। मतलब साफ है कि वह नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, और नीतीश कुमार ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो नीतीश कुमार के पेट में दांत वाली बात खुद उनके ललन सिंह कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 24 वर्ष से साथ रहा हूं, हमें पता है कि वहां पर किस किस पॉइंट पर दांत है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं। तो ये ललन सिंह थे। खैर वो बातें अब गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, और ऐसी परिस्थिति में ललन सिंह के लिए कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं हिलने वाले हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखिए कि बीजेपी के आगे क्यों नतमस्तक हैं। 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने यह एक्सेप्ट किया था कि हम कमजोर हैं, हम तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने पहले से ही यह तय कर रखा था कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही रहेगा। भले ही उस आड़ में वो नीतीश कुमार को एक कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर, जदयू को कमजोर पार्टी के तौर पर दिखा सके, ये पूरी कोशिश हुई थी। लेकिन उसके बाद देखिए कि जब भी कुछ होता है नीतीश कुमार झल्लाते हैं, लेकिन बाद में माफी भी मांग लेते हैं। मार्च में देखिए बीजेपी नेता हैं, विधायक हैं विजय सिन्हा, वो विधानसभा में स्पीकर भी हैं, उन पर झल्ला उठे, गुस्सा में तमतमा गए, कुछ भी बोल दिए। बाद में जब बवाल उठा तो फिर वो जाकर के क्या करते हैं कि एक एनेक्सी सभागार में जाकर के बैठते हैं और कैबिनेट के लोगों के बीच में बातों को सुलझा लेते हैं। मामला रफा दफा हो गया। यूपी में प्रस्तावित जनसंख्या कानून का विरोध करते हैं, फिर शांत पड़ जाते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, बीजेपी कहती है नहीं हो सकता है, शांत पड़ जाते हैं। विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं, खूब मांग करते हैं, बीजेपी कहती है नहीं हो सकता है, शांत पड़ जाते हैं। तो फिर चौटाला से मिले तो विपक्षी एकता, विपक्षी नेतृत्व की बात होने लगी नीतीश कुमार की ओर से। बाद में इसमें भी वह जो है पानी डाल दिए, वो अलग हो गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाना था, चुनाव लड़ना था, जदयू की भूमिका 0 हो गई। पेगासस पर उन्होंने विरोध कर दिया तो इन पर कटाक्ष कर दिया गया कि आप गठबंधन धर्म का जो है पालन नहीं कर रहे हैं। तो फिर नीतीश कुमार शांत हो गए। मुकेश सहनी के मामले पर उन्हें एक्शन लेना पड़ा। पहले तो बीजेपी ने उनके विधायकों को तोड़ दिया, फिर एक्शन लेना पड़ा। तो वो मजबूरी में, पहले वो नहीं चाह रहे थे, चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनके पास विशेषाधिकार है कि वो क्या करेंगे। और ऐसे सिचुएशंस में मुकेश सहनी के लिए उन्होंने बीजेपी से एक लिखित में ले लिया कि आपके कहने पर मैं इनको हटा रहा हूं, और ये चीजें हो गई। गठबंधन धर्म का पालन किए, उनको हटा दिए, तो बीजेपी के आगे मान गए। अब CAA NRC का मामला है तो यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर भी नीतीश कुमार ना नहीं कह रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि ठीक है, इस पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, रास्ता निकाला जाएगा। तो सीएम नीतीश के मूड से यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें, कुर्सी पर बने रहें। अभी कुर्सी छोड़ने का वक्त नहीं आया है, भाजपा का साथ रहे। और एक तर्क यह भी दिया जाता है कि पूरे चुनावी समीकरणों को अगर आप उठाकर देखेंगे, 2009 से ही कैलकुलेशन कर लेंगे लोकसभा चुनाव का, तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार भले जो है अलग कभी हो गए, कभी साथ रह गए, लेकिन जिसके तरफ गए हैं उनके सीटों की संख्या में इजाफा कर दिए। वोटिंग प्रतिशत जो है थोड़ा बहुत बैलेंस हुआ है। 16% वोट मिनिमम जो है नीतीश कुमार लोकसभा में दिला सकते हैं बिहार से, ऐसा माना जाता है। तो वह 16% वोट के लिए बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार बने रहे, और ऐसा हो भी सकता है। तो ये पूरे जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी बरकरार रहेगी। लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे, उसके बाद क्या होगा वो अलग रास्ता है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने लिए पूरी तरीके से तैयार हैं कि वो राजद से वो जो है मुख्यमंत्री बन के उम्मीदवार हैं। लेकिन वो नीतीश कुमार साथ आएंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नीतीश कुमार मार्गदर्शक की तरह देखते रहें और वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे? तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो ऐसे में बीजेपी और जदयू के साथ ये रिश्ता जो है अभी चलता रहेगा। नीतीश कुमार के कन्फ्यूजन वाले मूड का मतलब यही होता है कि बीजेपी अभी जैसा कहेगी, नीतीश कुमार ना हाँ करते हुए अंतिम में हाँ करेंगे, बात मानेंगे और सरकार में बने रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए ट्रस्ट न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।